अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया जो है वो फाइनली पहुंच चुकी है आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो कि इनकी एक सुई आगे फंस जाती थी ना सेमीफाइनल में। बेचारे सेमीफाइनल में ये न्यूजीलैंड ही इनके गले में आया पड़ा होता था कि न्यूजीलैंड को ही ये लोग नहीं हराते थे। तो फाइनली इंडिया ने हरा दिया न्यूजीलैंड को और बहुत ही कोई अच्छा वन साइडेड मैच जीता है कि 400 रन्स का बिल्कुल जो पहला इंडिया ने बैटिंग में मतलब जो रख रख के मारे ऊपर से हर बैट्समैन ने। इवन जो आखिरी में राहुल आया उसने भी नहीं छोड़ा, सिर्फ सूर्य कुमार थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन अदरवाइज क्या परफॉर्मेंस है इंडिया की। देखो, मैं आपको कह रहा था, कल भी मैंने कहा था कि इंडिया जो है ना वो न्यूजीलैंड को नहीं बख्शेगा। देखो, ये मैच हो रहा है इंडिया में, ये इंग्लैंड नहीं है कि वहां पे आपको बोल्ड आएगा तो स्विंग स्विंग करके ऊपर से शर्मा को उड़ा देगा, कोहली को उड़ा देगा। ऐसा कोई सीन होने वाला नहीं था आज। मैंने आपको पहले बोला था अगर इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली ना तो फिर ये जो स्कोर नजर आ रहा है ना ये 400 पे ही जाएगा। और वही हुआ। वही न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर मैं देखूं ना तो न्यूजीलैंड ने जो आज सबसे अच्छा काम किया ना कि इंडिया को 400 नहीं करने दिया। देखो, मैंने आपको कहा था कि इंडिया 400 करेगा, लेकिन न्यूजीलैंड का पूरे मैच में यही टास्क था कि न्यूजीलैंड ने 400 नहीं करने दिया। 397 पे रुक गया, 2 रन से रह गया इंडिया, 400 नहीं करने दिया इंडिया को इसने। और न्यूजीलैंड की यही सबसे बड़ी इस मैच में अचीवमेंट है कि 400 रन का जो टारगेट था ना इंडिया का, मैच जीता आ रहा वो भाड़ में गया, लेकिन देखो 400 नहीं करने दिया। न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग थी ना, क्लासिकल बॉलिंग, जिसमें साउथी साहब ने जो है वो सेंचुरी करके टॉप पे थे कि वो बिल्कुल, हम देखो अपने बॉलर्स को गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन ये जो सामने टीम के बॉलर्स हैं ये साउथी 10-10 साल से खेल रहे हैं, बोल्ड शोल्ड। इन बेचारों को क्या हाल हुआ हुआ इंडिया में यार। हम तो वैसे ही शाहीन और हारिस को गालियां दे रहे हैं, इनके भी वही, इनके तो हमारे ही हमसे ही बुरे हालात लग रहे हैं जिस लेवल की इनको कल इन्होंने कुट खाई। ऊपर से शर्मा क्या, गिल क्या, यार गिल क्या खूबसूरत खेलता है, भले इंडिया में रन्स करता है लेकिन इसकी जो बैटिंग है ना, क्या क्लासिकल बैटिंग है। वो तो बेचारा कल अनफिट हो गया, क्रैम्प्स हो गया, उसको क्रैम्प्स बर्दाश्त नहीं कर पाया। देखो, हर कोई मैक्सवेल नहीं बन सकता ना कि वो मैक्सवेल की तरह आएगा, क्रैम्प्स बर्दाश्त कर लेगा और वो खड़ा हो जाएगा। खैर, गिल बाहर चली गया, पता है अब पीछे इतने बैट्समैन बैठे हुए, ये होती है प्लानिंग। भाई तू आजा बाहर, पीछे इतने प्लेयर्स पड़े हुए, कोहली, अय्यर, राहुल, सूर्य कुमार, जडेजा, तू बाहर आजा, तू फाइनल के लिए हमारे लिए तू बाहर आजा, पीछे बहुत है। अय्यर आया, अय्यर ने जो चपेटे मारे यार 70 बोले में 100, इस तरह कोई मजाक होता है? न्यूजीलैंड का कैप्टन बोलो, क्या तरीका है यार। मैं मतलब पहले कैप्टन नहीं थे, जब मैं कैप्टन आया तुम लोग इस तरह की बेईमानी करोगे हमारे साथ, इस तरह की बैटिंग करोगे। खैर यार, मैं तो भूल ही गया, कोहली, कोहली मेरा दोस्त विराट कोहली 50 ओडीआई 100, यानी ओडीआई की जो है वो बंदे ने हाफ सेंचुरी कर दी, सेंचुरियों की हाफ सेंचुरी। क्या बात है यार, मतलब क्या कोहली क्या खा के आता है यार। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, कोहली ने अपनी खुराक बना दी सामने वाली टीम की बॉलिंग लाइनअप, पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप खा जाता है कोहली, किसी को नहीं छोड़ता बॉलिंग में। देखो, सबको मारा। और जो ये एंकर रोल है ना कोहली का, मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम भी ऐसे ही करे। भाई तू भी रिकॉर्ड बना, छोड़ दे कैप्टनसी। इसने छोड़ी, इसने आके 10 100 कर दिए। वो जो 70 पे सुई अटकी हुई थी, 10 100 हो गए 13-14 महीने में कोहली के। तू क्या करता है भाई, दफा कर, तू भी रिकॉर्ड बना जिस तरह देख कोहली बना रहा है। आज तेंदुलकर भी आया हुआ था ग्राउंड में, जो कि सोच रहा था कि यार एक दिन में तूने मेरे 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने सेंचुरियों का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला भी तू प्लेयर बन गया साले, तुझे और कोई मिला नहीं था। तूने बहुत नाइंसाफी की है मेरे साथ। तो तेंदुलकर बेचारा दिल में, उसको भले ही वो ट्वीट कर रहा है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन दिल में वो उसको गालियां दे रहा है। तो वो कह रहा होगा कि यार मैं इसी रिकॉर्ड पे ही तो मैं बैठा हुआ था, मेरी थोड़ी बहुत इज्जत थी इंडिया में, भले ही मैंने इतने मैच वैच नहीं जितवाया मेरे रन से, लेकिन रिकॉर्ड के तहत भी तो मैं इंडिया में इतनी कोई भरम से बैठा था। तो तू आया और तूने एक ही बारी में 50 सेंचुरियां कर दी, तूने मुझे भी टपा दिया। मैंने कोई 450 इनिंगों में बनाए थे, तूने कोई आके 300 इनिंगों में पूरा जो है मेरा रिकॉर्ड की ऐसी तैसी सत्यानाश कर दिया मेरा। तो तेंदुलकर भी बड़ा खुश हो रहा था और विराट कोहली की वाइफ भी जो है वो चुमिया शुमिया चल रही थी मैच के बीच में ही। तो आई थिंक यार, देखो ये होता है अचीवमेंट कि अगर आप एक डेडिकेशन से कुछ चीज करना चाहते हैं ना, ये लाइफ का लेसन भी है कि कोहली बीच में जो उसका डाउनफॉल था और फिर इसको गालियां पड़ी, कैप्टनसी से हटाया, वनडे कैप्टनसी, हालांकि वनडे की कैप्टनसी ये डिजर्व करता था लेकिन इसको बोर्ड ने रिमूव किया, प्रेशर हटा इसके ऊपर से, इसने परफॉर्म किया और आज देखो 50 ओडीआई सेंचुरी। यार क्या बात है कोहली यार। मतलब दुनिया में मेरा ख्याल में जो बेस्ट बैट्समैन का नाम आएगा ना, मेरे हिसाब से कोहली का नाम नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि उसके विनिंग मैचेस में कंट्रीब्यूशन है।
चेज मास्टर है, चेज कर लेता है। आज तो इसने सेमीफाइनल में जो उसके ऊपर धब्बा पड़ा हुआ था ना कि तू रन्स नहीं करता, न्यूजीलैंड भी सोच रहा होगा कि यार ये तूने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, तूने सेमीफाइनल में रन्स करके ना हमें बिल्कुल धोखा दिया है मेरे साथ। विलियमसन बेचारा, मुझे अफसोस हो रहा है विलियमसन पे कि यार बेचारा सेमीफाइनल में आके बाहर हो गया और फाइनल में आके बाहर हो गया। ओडीआई जो रेड बॉल जो है ना वो विलियमसन के गले में आया हुआ रेड बॉल। हालांकि टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी लेकिन रेड बॉल में इन्होंने कोई फॉर्मेट जीता नहीं। सेमीफाइनल फाइनल में आ जाते हैं घिसे पिटे। जिस लेवल की कंपटीशन चल रही थी ना, चौथे नंबर पे जो पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इन तीनों में कंपटीशन था कि सबसे घटिया कौन खेलेगा, तो वो न्यूजीलैंड सबसे घटिया खेल के आगे आ गया। और मुझे पता था सेमीफाइनल में इन इंडिया, न्यूजीलैंड इंडिया से नहीं जीत सकता। वो भूल जाओ भाई, वो पुरानी बात है कि वो न्यूजीलैंड ऊपर से बोल्ट आएगा, आउट करेगा, स्विंग करेगा, आउट कर लेगा। खैर शर्मा मेरे दोस्त की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस लेवल की वो बैटिंग कर रहा है ना इस वर्ल्ड कप में। हम भूल रहे हैं कि उसके 40, 47, 48 ये रन होते हैं, लेकिन वो जिस इंटेंट से आता है ना ऊपर से, अगर वो इस तरह नहीं खेलता तो नीचे वाले बैट्समैन पे बहुत प्रेशर आता है। तो दुआ करो कि ये शर्मा जो है ना इंडिया के कप्तान, की ये ऊपर से आके छिक्के विक्के मार देते 4-5, जो मेन बॉलर्स हैं उनको ये विकेटें देता नहीं है और फिर आके नीचे से वो प्रेशर हट जाता है कोहली के ऊपर। कोहली आके अपना आराम से गेम खेलता है और मैच सिंगल हैंडली ये लोग ले जाते हैं। भाई 350-400 रन तो इनके लिए हलवा है भाई, ये इजीली जो है वो कर जाते हैं। खैर इंडिया ने 400 रन्स कर दिए, लेकिन फिर बाद में जब इंडिया की बॉलिंग आई तो देखो इंडिया की बॉलिंग में ऊपर से, हालांकि शामी भाई, मेरा भाई क्या बॉलिंग शामी। देखो शामी इंडिया का एक बहुत ही कोई बड़ा बॉलर है। मेरे ख्याल में इंडिया के पास अभी सबसे जो वीआईपी बॉलर है ना ऑल 3 फॉर्मेट, वो सिर्फ और सिर्फ शामी ही है। मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं तो चाहता हूं कि वो जो बंदा मुझे दिखा दो इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कि जिसने उसको बाहर बिठा के रखा था शुरू के 4 मैच में, चाहे वो राहुल द्रविड़ है चाहे वो शर्मा है। मैं तो कहता हूँ लानो तो इनकी शक्लों पे कि इस जैसे बॉलर को तुम लोगों ने ठाकुर के चक्कर में, ठाकुर साहब कौन है, ठाकुर के चक्कर में तुम लोगों ने इसको बाहर बिठाया हुआ था और इसने आके जो मारे चपेटे सबके मुंह पे। इंडिया में जितने भी लोग जो उसको गालियां दे रहे थे ना कि आज आ जाते कल, अगर ये आउट नहीं करता ना ऊपर से तो ये न्यूजीलैंड ने चेज कर देना था। देखो ऊपर से भी दोनों इसने आउट किए, ऊपर के टॉप ऑर्डर सारे निकाले ही शमी ने। शामी को विकेटों में जो है ना वो कुछ और ही नजर आ रहा है, उसको डंडे नहीं नजर आ रहे, उसको शायद विकेटों में कोई ना कोई लेडी शेडी जो है ना वो नजर आ रही है कि वो सीधा विकेटों को निशाना बनाता है। चाहे फिर विकेटों में एलबीडब्ल्यू आउट हो, डंडे पे आउट हो, कैच आउट हो, तो शामी को विकेटों में कोई ना कोई लेडी मुझे लग रहा है नजर आ ही रही है। अब वो बात अलग है कि अगर वो कैच उसने छोड़ दिया था तो वो अगर इंडिया हार जाता खुदा ना खास्ता तो वो लोग जो है वो आग लगाने पहुंच जाते इसके घर में कि यार तूने कैच कैसे छोड़ दिया। हालांकि वो ये भूल जाते कि इस पूरे वर्ल्ड कप में जो विकेट लेने वाला बॉलर्स है इंडिया की तरफ से, जो मेरे ख्याल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलना चाहिए ना, वो इस बंदे को मिलना चाहिए। क्योंकि इसके आने से जो इंडिया की बॉलिंग जो स्ट्रॉन्ग नजर आई है ना, जो कि पहले आ रही थी, लेकिन शामी के आने से मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक जो है ना वो इंडिया का नजर आ रहा है। तो यार क्या परफॉर्मेंस है शामी भाई की, मेरे ख्याल में बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 7 आउट कर गया। 7 कौन आउट करता है भाई, 7 आउट करते हुए लोगों की पूरी पूरी जो है ना वो जिंदगियां निकल जाती है। एक ओडीआई मैच में 7 आउट करना, तो ये तो बंदा भाई 4 से नीचे बात ही नहीं करता, ये सीधा 5 मारता है या 4 मारता है। 4 से नीचे ये कहता है नहीं मुझे अलाउ है ही नहीं 4 से आउट करना, मैं आउट करूंगा तो सारे के सारे जो है ना मैं ही आउट करूंगा। और आज भी जो है ना वो बचत हो गई, नहीं तो ये 10 के 10 आउट कर जाता। तारीफ करनी पड़ेगी श्रेयस अय्यर की भी, के उसने भी आके नीचे से जो छिक्के विक्के मारे है ना, 7-8 छिक्के मारे और क्या क्लासिकल बैटिंग की है उसने आके। अगर वो इस टारगेट से नहीं खेलता तो शायद ये टारगेट 400 रन तक नहीं जाता एट दी एंड, क्योंकि उसकी इनिंग भी जो इम्पैक्ट इनिंग थी ना उसी ने आके जो है वो नीचे से आके छिक्के मारे। नहीं तो जो कोहली था वो तो एंकरिंग कर रहा था, वो एक एंड से संभाल के खड़ा था, बाकी दूसरे एंड से जो वो श्रेयस अय्यर छक्के मार रहा है। देखो ये ऑर्डर होता है मिडिल ऑर्डर, इस लेवल का बैट्समैन अगर आपके मिडिल ऑर्डर में हो ना तो आपको पता चलता है कि चलो यार एक एंड पे अगर कोहली खेल ही रहा है तो बीच में जो श्रेयस अय्यर है या केएल राहुल है या आगे नीचे से छक्के वक्के मार लेते हो और आपका जो टारगेट है वो फिर पहुंच जाता है एक ऐसा टारगेट के जहां पे आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है ये टारगेट बहुत है। तो इंडिया ने वही किया। कल 400 रन का हदफ था न्यूजीलैंड के सामने और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो न्यूजीलैंड की बैटिंग है ना, ये रविंद्र शविंद्र, कॉनवे, शॉनवे, मिचेल चल गया, लेकिन इसके अलावा जो फिलिप्स हो गया, नीचे चैपमैन, ये सिर्फ पाकिस्तान के गले में आते हैं। ये इंडिया के सामने इनका काम नहीं है। बुमराह शुमराह शामी वामी को ये लोग खेल के जो है वो कोई सेंचुरियां वेंचुरियां मारते हैं। आपको याद होगा लीग स्टेज का जो मैच था वहां पे भी जो है वो मिचेल ही खड़ा हुआ था, वहां पे भी शामी भाई ने आके जो 5 आउट किए। तो शामी तो इनके पीछे ही
पड़ गए हाथ पांव छोड़ के ना। शामी बिल्कुल इनके गुत्थी भी आके शामी ने उस दिन भी 5 आउट किए थे, आज भी 7 आउट किए। शामी इनको नहीं छोड़ रहा। वो अलग बात है कि मिचेल खड़ा हुआ था एक एंड पे, वो एंड तक लेकर गया मैच को, लेकिन एट द एंड किसी ने उसका साथ ही नहीं किया। फिलिप साहब वो पाकिस्तान के सामने चलते हैं, चैपमैन साहब, कुलदीप उसकी उनसे खेला नहीं जा रहा है, स्पिनर कुलदीप आके बॉलिंग कर रहा है आखिरी के ओवर डेथ में, और तुम लोगों से छक्के नहीं लग रहे। तुम लोग कह रहे हो, फिर भी लोग कुछ लोग देख रहे थे कि शायद न्यूजीलैंड यार 30 बॉलों पे 100 कर दे, शायद न्यूजीलैंड 4 ओवर में 90 कर दे। तो कुछ लोग जो है ना, वो होता है ना कि इंडिया के अगेंस्ट बैठे हुए थे, लेकिन खैर मैं इंडिया के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं। इंडिया ने बहुत कोई आला क्रिकेट खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप में। अब वन ऑफ द टीम जो डिजर्विंग है ना, वो इंडिया ही है जो कि इस वर्ल्ड कप को जीत सकती है। इसके अलावा कोई बातें ये भी चल रही थी कि भाईजान कोई पिच विच चेंज कर दिए, कि भाई इंडिया ने अपनी सेमीफाइनल में आने से भी कोई स्पिन की विकेट बना दिए, ये कर दिए वो कर दिए। देखो भाई, स्पिन कुछ भी नहीं होता। आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी जो है वो स्पिन खिलाओ, फास्ट खिलाओ, स्पिनर लेके जाओ। जैसे हमारे वाले स्पिनर बिल्कुल लेके ही नहीं गए तो उनका बेड़ा गर्क हुआ। इसी तरह से हर टीम के पास अच्छे स्पिनर्स, अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। बैटिंग चाहे पिच जो भी हो, जैसी भी हो, फास्ट बॉलिंग को हो, स्पिनर्स की हो, वहां पे जो है वो वट्टे मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों टीमों को सेम एडवांटेज है। आप भी खेलो, वो भी खेल रहे हैं। तो ये जो पिच विच की बातें हैं इंडिया के अगेंस्ट के, यार वो जो पिच चेंज कर दी, ये कर दी, तो ये बातें सारी मेरी नजर में जो है वो फजूल है। एट दी एंड इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली, इंडिया जीत गया। ये न्यूजीलैंड मेरे ख्याल में डिजर्व ही नहीं करता था। सेमीफाइनल में वो आ तो गए, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट वो इंडिया मुझे लगता नहीं था कि वो जीत पाएंगे। पर अब इंडिया जो है वो फाइनल में जाके बैठ गया है, और जो दूसरा मैच है, वो दूसरा जो सेमीफाइनल है वो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। तो देखते हैं कि उनमें से कौन जीत के जो है वो इंडिया के सामने आता है। मेरे ख्याल में अगर ऑस्ट्रेलिया आती तो कोई ज्यादा बेटर हमें फाइट नजर आएगी। अगर साउथ अफ्रीका आ जाती तो फिर इंडिया बोलेगा कि मैं तो कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका के साथ तो मैच भी नहीं करवाओ, इंडिया को वैसे ही दे दो। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका आ गए ना, तो आप मुझसे लिख के ले लें, साउथ अफ्रीका को इंडिया ने ऐसी रख रख के मारनी है ना, कि साउथ अफ्रीका को लग पता जाना है कि हम लोगों ने किसके अगेंस्ट खेला है। ऑस्ट्रेलिया है जो कि बड़े मैच को उनको अंदाजा है कि किस तरह खेलते हैं, किस तरह जीते जाते हैं मैचेस। तो ऑस्ट्रेलिया अगर आ गई तो शायद इंडिया का जो है वो चांस थोड़ा ना हो, लेकिन अदरवाइज मुझे लग रहा है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं छोड़ेगा। अगर इंडिया यहाँ से भी ये वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो शायद फिर इंडिया के लिए इससे अलावा कोई बैड सिचुएशन कुछ होगी ही नहीं। तो मेरे ख्याल में इंडिया ही है जो कि इस वर्ल्ड कप को सही जो हकदार है ना जीतने का, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। बेसिकली वो जो WWE में हम कहते हैं ना अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, तो वो इंडिया अभी बनने जा रहा है। जो कि इतना कोई खतरनाक तरीके से अगर इंडिया यहाँ से जीत जाता है ना, तो मेरे ख्याल में यार ये तो कोई रिकॉर्ड ही हो जाएगा कि एक मैच ही ये लोग नहीं हारे पूरे वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप ये लोग जीत रहे हैं। 2011 में भी शायद ये लोग एक आधा मैच, मुझे याद आ रहा है या नहीं, कि ये लोग हारे थे एक आधा मैच। तो ये होती है परफॉर्मेंस, ये होती है डोमिनेटिंग, जो हम कहते हैं ना, बाबर अक्सर कहता है कि डोमिनेट द टीम। तो ये होती है डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, के सामने वाली टीम को पता ही नहीं लगने चाहिए। हालांकि मैच बीच में इधर उधर जरूर हुआ था थोड़ा सा, लेकिन वो बुमराह के 2-3 ओवर, बुमराह का और कुलदीप का वो 2-3 ओवर में जो ना वो गेम इन्होंने फिर इधर खींच ली थी। हालांकि बीच में लग रहा था कि मुझे शायद ये फिलिप्स आगे कोई 2-3 छक्के वक्के मार लेते, लेकिन फिर बुमराह के सामने कौन चल सकता है यार। वो डेथ का बॉलर जो है ना, इंडिया के पास डेथ बॉलिंग भी उसी लेवल की